2 मीटर कपड़ा आप अगर आप ले रहे हो तो ये देखिए, ये हल्का सा आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारा 2 मीटर आ रहा है और ये इतना है हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कपड़े हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारी मम्मी लंबी हैं, तो उनके लिए लंबाई के लिए कपड़े तो एक्स्ट्रा चाहिए ही होते हैं। अब देखिए, सिलाई करने से पहले या फिर निशान लगाने से पहले पहले हम इस कपड़े को सीधा करेंगे, क्योंकि दुकान पे कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं जो एकदम इक्वल निशान या फिर कटिंग नहीं लगा करके कट कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम इसको सीधा करके इसकी कटिंग कर लेंगे और हम यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया। कटिंग करने के बाद हम 5 इंच का पहले बेल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, बेल्ट निकालेंगे 5 इंच का, जबकि हमने पेपर में भी आपको 5 इंच ही बताया था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पेपर में हमने कितनी सिलाई सीखी हुई है, कितने नंबर पे, और हम कपड़े पे कितने नंबर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वल ही रहेगा और हम अच्छे से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ये 5 इंच वाला ये हमारा बेल्ट रेडी है। ठीक है, अब इसके बाद हम 2 इंच का निशान लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हमें नहीं चाहिए। और यहाँ हम 2 पट्टी लाइन निकालेंगे, सिर्फ 2 पट्टी निकालेंगे, क्योंकि हमें कमर की चौड़ाई भी देखनी है कि हमारी कमर की चौड़ाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सीधा निशान लगा लेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप सीधी ही सिलाई कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया अलग। अब सिर्फ 2 डोरी निकालना है आपको। पेपर में हमें 4 डोरी बताया हुआ था, लेकिन हम इस तरीके से चारों डोरी को अगर हम निकालेंगे तो हमारा कपड़ा शॉर्ट हो जाएगा। जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से हमें किस तरीके से निकालना है ये भी हमें देखना है। अब देखिए, ये तो हमारा रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब जितना भी हमारा ये वाला कपड़ा, इसको साइड रखते हैं। जितना भी ये वाला हमारा कपड़ा है, इसे जैसे हम साड़ी फोल्ड करते हैं, ठीक है, वैसे हम फोल्ड करेंगे इसकी। ये हमने जितना भी कपड़ा बचा हुआ है 2 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये, अब हमने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग करने के बाद पेपर में हमने इस तरफ से इस तरफ निशान लगाया था। ठीक है, जो हमारी लेंथ होती है इस तरफ से लगाया था, लेकिन कपड़े में हम इस तरफ से लगाएंगे। देख सकते हो इधर हमारा ओपन है। ठीक है, तो इस साइड हमारा कमर बनेगा, कमर इस साइड बनेगा, और जो इसका ऑपोजिट साइड है यहाँ पे हम इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, देख सकते हो आप इधर से बंद है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप लंबी लोगों के लिए बना रहे हो तो, अगर आप छोटे लोगों के लिए बना रहे हो, उनकी हाइट 5 इंच है, सॉरी 5 फीट है या 5 फीट से भी कम है, तो आप इस तरीके से लेंथ निकाल सकते हो, लंबाई। ठीक है, अगर आप लंबी औरतों के लिए बना रहे हो तो आपको ऐसे में कटिंग करना होता है। ठीक, आपका ये देखिए, ये वाला अरज आपका ज़्यादा है और ये वाला अरज आपका कम है, तो आप अपनी लेंथ को बढ़ाने के लिए अरज का इस्तेमाल करेंगे ऐसे में। अब देखिए, ये हमारा 33 इंच का है। ठीक है, ये पूरी जो हमारी ये लेंथ है, ये हमारी 35 इंच रखा हुआ है। 35 इंच रखा है, तो इतना कपड़ा 30 इंच अगर आप बना रहे हो तो इतना एक्स्ट्रा है, लेकिन हम इससे कम ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 32 इंच कमर ले रहे हैं और ये हम डोरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हम 11 इंच का कमर रखेंगे, क्योंकि कमर चौड़ा है तो हम यहाँ पे चौड़ाई भी अधिक रखेंगे। यहाँ पे 11 इंच हो गया। ठीक, ये हमारा 11 इंच है, दिखाई दे रहा है आप सबको, ये 11 इंच है। अब हम देखते हैं कि उस साइड हमारा कितना कपड़ा बचा हुआ है। तो हमारा कपड़ा यहाँ पर देखिए 21 इंच बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो हमारी है वो 21 इंच की है, 1 इंच एक्स्ट्रा है।
तो 1 इंच एक्स्ट्रा है तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा। दोनों साइड में हाफ हाफ इंच सिलाई में तो जाना ही जाना है, तो हमारा 20 इंच बचेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 11 इंच का हमारा कमर, 11 इंच हमने कमर के लिए लगाया हुआ है। 10 इंच है तो हम 11 इंच लगाएंगे तो हाफ इंच दोनों साइड की सिलाई में जाएगा ही जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया हमारा इस साइड का लेवल। अब देखिए इसी साइड से हमें इधर भी लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे भी हम 3 इंच लगाएंगे, क्योंकि हमने उस साइड 3 इंच लगाया हुआ है, ये डोरी के लिए जाएगा। और अगर हमने उस साइड जस्ट इसको लगाने के बाद हमने 11 इंच का नाप लिया था, तो 11 इंच नाप ले करके नहीं ले करके हम 21 इंच लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम 21 इंच, उधर तो पहले हमने 11 इंच लिया, तो इधर हम 21 इंच रखेंगे और यहाँ पे ये वाला हमारा 11 इंच है। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस में ज्वाइन करेंगे कि ये इस वाले निशान से और उस वाले निशान को हम मिला लेंगे। ठीक है, तो हम मिला करके आपको देखिए, ये वहाँ पे हमने 11 इंच पे रखा हुआ है और यहाँ पे भी हमने ये 11 इंच वाले पे रखा हुआ है। इसी तरीके से हम निशान बना लेंगे तिरछे में। 1 मिनट, ये देखिए इस तरीके से तिरछे में होगा, जैसे पेपर में लगाया था वैसे ही। और फिर इसका हम निशान लगा लेते। ये देखिए कुछ इस तरीके से। जो जिस कलर का मैंने चौक लिया है उसी कलर का लगभग कपड़ा पड़ जा रहा था, तो उसके लिए हमने मार्कर का इस्तेमाल किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये देखिए ये वाला 3 इंच का जो निशान था हमारा, ये जो 3 इंच का निशान था ये हम बिल्कुल सीधा ही लगाएंगे। अगर आपको इसमें से डबल डोरी भी निकालना है तो निकाल सकते हो। ये 3 इंच का है तो इसमें एक्स्ट्रा ही कपड़ा है, इसको मैं और पतला करूँगी ताकि ये डोरी की शेप में आ जाए। ठीक है, आप 1.5 इंच ही लें, 1.5 इंच लेंगे आप इस डोरी के लिए। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग का प्रोसेस वही है जो हमेशा आपको सिखाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे रखना है और कटिंग करते जाना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो बेझिझक, ताकि मैं आप लोगों का कंफ्यूजन का सल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है, ये हो गया है इसकी कटिंग। अब इसी तरीके से हमें ये वाला भी कटिंग करना है। देखिए ये हमने आपको बताया था कि एक साइड हमारा बंद साइड है। ठीक है, अभी हमने इसकी कटिंग नहीं की है। देखिए ये बंद साइड है, अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने का भी प्रोसेस वही है, जैसे आपने रखा है कपड़े को वैसे ही आप अलग कर लेंगे। बस आपको इसमें सिलाई के वक्त ध्यान देना है कि आपको किस पल्ले को किस। अब ये जो कपड़ा है जैसे रखा हुआ है ऐसे ही हम सिलेंगे तो ये गड़बड़ होगा ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले प्लेट को उठाएंगे, ये वाले को, एक पेज को हम उठाएंगे, एक प्लेट को आप देख सकते हो ये हमने एक प्लेट उठाया है। अब फिर हमने इसको इस तरीके से रखा। अब देखिए ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर हमारा इस तरीके, देखिए इसमें बंद है इस साइड और इसमें इस साइड बंद है। ठीक है, और इस साइड हमारा बिल्कुल बंद नहीं है जो हमने कटिंग किया था। तो वहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे ऊपर की साइड में, यहाँ से बिल्कुल मैच करेंगे और इसे अच्छे से आप पिन कर सकते हो ताकि इधर उधर ना हो यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे ऐसे करेंगे फिर भी आपका कपड़ा सेट हो जाता है। कुछ इस तरीके से, और नीचे के साइड में ये इतना कॉर्नर आपका एक्स्ट्रा होगा, तो ये एक्स्ट्रा होगा ही। ठीक है, सिलाई के वक्त जब हम पेपर सिल रहे थे तब भी हमने आपको बताया था। ये हमारा राउंड शेप में देता है कि ये हमारा देखिए इस तरफ एक्स्ट्रा है तो इस तरफ भी एक्स्ट्रा है। ये देखिए ये यहीं तक है। ठीक है, और ये यहाँ तक है,
तो ये आपको ध्यान देना। इसके बाद आप पिन कर लीजिए, उसके बाद सिलाई कर लीजिए। ये हमने ऐसे पिन कर लिया है ऊपर से नीचे तक, और हम इस पे सिलाई बनाएंगे। अब हम चलते हैं सिलाई के साइड। सिलाई हमें बिल्कुल सीधी बनानी है, इस तरीके से 1/2 इंच अंदर ही सिलाई बनाएंगे, जबकि हमने पहले भी कहा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा ही। 1/2 इंच से अगर एक लाइन आप कम बनाते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप सिलाई अच्छे धागा से ही बनाएं, जो कि आपका धागा मजबूत हो। और हम पेटीकोट जब सिलाई करते हैं तो उस पर डबल सिलाई ज़रूर बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जिसका भी हम सिलते हैं तो बाद में उनका ये नहीं आता कि आपने ऐसा सिला था फट गया। जब तक वो रहता है अच्छा ही रहता है। अब देखिए इसको हमने ओपन किया है तो कुछ ऐसे लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 पार्ट सिलाई हो गया, अब हम तीसरे पार्ट को भी वैसे ही बनाएंगे और ऐसे सीधा करके और सिलाई बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसको भी हम डबल सिलाई ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। दोनों तरफ का कंप्लीट हो गया, चारों पल्ला हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अब हम ऊपर की साइड में जो हम 5 इंच की सिलाई बनाते हैं वो बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और दूसरी साइड भी हम बनाएंगे। बेल्ट लगाने से पहले ही आपको ये सिलाई बनानी है ताकि अच्छे से आपकी सिलाई हो जाए। कुछ इस तरीके से ये हो गया। अब मान लीजिए बेल्ट आपका है, कमर आपका चौड़ा है, बेल्ट आपका पतला पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप जो आपका कपड़ा बचा हुआ है उसमें से आप इस तरीके से ज्वाइंट करके बना सकते हो, बड़ा कर सकते हो। इस पे भी हम सिलाई करने के बाद ऊपर से भी सिलाई बनाएंगे ताकि कपड़ा हमारा अच्छे से हो जाए। और मैं इस पे 2 बारी कपड़े ज्वाइंट करूँगी, क्योंकि कमर चौड़ा है तो हमें उस हिसाब से ही बनाना है। अगर कमर चौड़ा रहता है, पेटीकोट पतला रहता है तो बीच में गैप आ जाता है, पेट दिखाई देता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, बेल्ट भी ये भी सीधा है और बेल्ट भी सीधा है, दोनों हम सीधा ही रखेंगे और उस पर सिलाई बना लेंगे। कॉर्नर को पहले हम अच्छे से सेट करेंगे, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम धार स्टिच लगाने के बाद वहाँ 2 से 3 बारी आप लगाएंगे सिलाई, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये हो गया कुछ इस तरीके से। और आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप चुन्नट बनाएंगे, अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो सिर्फ आप पीछे की साइड में ही चुन्नट बनाएंगे। मैं पीछे की साइड में दोनों प्लेट में चुन्नट बनाऊंगी, आगे की साइड में नहीं। अब हमें क्या करना, 1/2 इंच यहाँ पे फोल्ड करना है और जो हमने इसके पहले सिलाई चलाई है उसके बिल्कुल ऊपर रखना है ताकि वो नीचे वाली सिलाई हमारी दिखाई ना दे। यहाँ पे भी हम कपड़े को बांधेंगे, बांधने के बाद अच्छे से इसको हाथों से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद फिर यहाँ से सिलाई बनाएंगे, नीचे वाली सिलाई हमारी बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से आपका बेल्ट भी रेडी हो जाएगा और चुन्नट पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बना लेना है। ये हो गया हमारा बेल्ट कंप्लीट। अगर आपको इसमें भी मजबूती देनी है, इस तरीके से हो गया। अब आप एक सिलाई और बना लेंगे तो बिल्कुल रेडीमेड की जैसा हो जाएगा। कभी भी आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हो तो आप देखेंगे कि ऐसे उसमें रहता है तो ये अच्छा भी लगता है, ठीक है। डबल सिलाई हो जाती है तो मजबूत भी हो जाता है। अब ये कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद नीचे की साइड में जो हमने बताया था कि हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा सा तिरछे में हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग आप नीचे रख कर के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप मशीन पे कंफर्टेबल हो कर लेते हो तो भी कोई बात नहीं है। इस तरीके से हम रखेंगे और इक्वली आप इस तरीके से निशान बना लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हम 2 इंच की जो पट्टी हमने कटिंग की थी उसे हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम सिलाई बनाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप 3 पट्टी को जोड़ेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही आप दूसरी साइड को भी जोड़ लीजिए। अब देखिए आपका पेटीकोट का कपड़ा सीधा होना चाहिए और जो आपने नीचे वाला पट्टी लगाया है वो उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई बना लेंगे। 1/2 इंच से बहुत कम लेंगे हम, 4 लाइन अगर आप ले रहे हो तो भी अच्छा है, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे और इस पर हम धार स्टिच लगाएंगे।
कपड़े को नीचे साइड करेंगे और जो हमने सिलाई की है उसको भी नीचे साइड करके एक बारी आप धार स्टिच लगा लेते हो तो आपका कपड़ा फिनिशिंग में आ जाता है और आप अच्छे से सिलाई भी कर पाते हो। और जहाँ पे भी आपका धागा थोड़ा सा मुड़ गया है उसे आप सीधा कर लीजिए। अब देखिए इस तरीके से आपकी फिनिशिंग आएगी। नीचे की साइड में भी आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है और इतनी चौड़ी आपकी पट्टी होनी चाहिए। अगर आपको इतनी चौड़ी नहीं और पतली बनानी है तो और भी कपड़ा आप फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई बनाते जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप देख करके सीख भी पाएँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी एक्स्ट्रा चुन्नट नहीं है, बहुत ही अच्छे से हमने सिला है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा चुन्नट नहीं आए क्योंकि ये राउंड में होता है। ठीक है, अब नीचे की साइड में भी हमें एक लाइन से भी कम सिलाई बनानी होती है पूरे पे, फिर बीचों बीच हमने सिलाई बनाई है, ये तीसरी सिलाई है। ये देखिए यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चौथी सिलाई बना रहे हैं जो कि नीचे की साइड से बनाएंगे। इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लगेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो इसमें कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हो। इसके बाद ऊपर की साइड में हमने लहर वाला डिज़ाइन बनाया तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इसकी कंप्लीट सिलाई अब देखिए कुछ इस तरीके से ये लहर वाला हो गया है, हमारे तरफ लहर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आपको जैसा दिल करे वैसा आप बना सकते हो। अब हम साइड की जो फाइनल सिलाई होती है वो बनाएंगे। उसमें भी 1/2 इंच आपको अंदर ही रखना है और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप 5 इंच से भी कम यहाँ पे छोड़ें क्योंकि इसमें भी आपका 2 इंच का बेल्ट तैयार होता है और यहाँ पे भी आपको अच्छी सिलाई बनानी है। ठीक है, 2 सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने का प्रोसेस 2 फोल्ड करना है और उस पे हमें सिलाई बना लेनी है। हम वीडियो बनाने की इतनी अच्छे से कोशिश करते हैं ताकि अगर सबसे कोई नया भी है जिसको कुछ नहीं आ रहा है उसे भी एक वीडियो तो एक सिलाई तो आ ही जाए। ठीक है, तो डोरी बनाने के बाद मैं इस तरीके से बांध करके देती हूँ किसी को देना होता है तो। अब ये है हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपकी मदद करते रहे और हम भी आपकी मदद करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।